शुरुआत कर लें जी हम वीज़ा सक्सेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ओवरऑल सारी कंट्रीज़ तो मैं एक बार चाहूँगा दस दियो। देखिए सर, अभी सक्सेस रेट दोबारा अप हुआ है। अभी अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट की है, जो न्यू अपडेट्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया के वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं स्टूडेंट्स के लिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी होप है। फर्स्ट जो इसमें आया है वो ये है कि इन्होंने अपना स्पीड अप कर दिया है। प्री पेंडेमिक जो सिचुएशन थी उसी हिसाब से चलेगा, मतलब हफ्ते हफ्ते वीज़ा। हाँ, पहली बात उन्होंने मोर स्टाफ हायर किया है, और ये लोग वीकेंड में भी काम कर रहे हैं, हॉलीडेज में भी काम कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स का जितना भी बैकलॉग है या किसी और वीज़ा का बैकलॉग है वो क्लियर टाइमली हो सके। साथ साथ में उन्होंने एक चीज़ और वार्न की है कि अब प्री पेंडेमिक के हिसाब से हम हर एक फाइल को प्रोसेस करेंगे, तो दे आर आस्किंग कि आप कंप्लीट फाइल लॉन्च करें। अगर आपने कंप्लीट फाइल लॉन्च नहीं की तो यू विल गेट द रिफ्यूज़ल। तो आप जब भी फाइल लगाएंगे कंप्लीट फाइल लगाएंगे, जिसमें आपकी फंडिंग है, अगर रिक्वायर्ड है तो आपका हेल्थ कवर है, OSSC है, इसके अलावा आपके जितने भी अदर डॉक्यूमेंट, एकेडमिक है, पासपोर्ट है, IELTS PT है, पेरेंट्स की ITR है, हर एक चीज़ आपको लगानी पड़ेगी। अगर आपने कंप्लीट फाइल नहीं लगाई तो यू विल गेट द रिफ्यूज़ल। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। साथ साथ में उन्होंने इंटीग्रिटी पे बात करी है। वो बोल रहे हैं अभी जुलाई में जो अपडेट्स आए हैं प्रोवाइडर्स के लिए आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए, और 100% उन्होंने ये चीज़ बोली है हाई कमीशन ने और गवर्नमेंट ने कि हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात इन एरिया से सबसे ज़्यादा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट इन द मोड ऑफ फंडिंग, इन द मोड ऑफ एकेडमिक, इन द मोड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, और इन द मोड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी। यहाँ तक लिखा है हाई कमीशन ने कि एक स्टूडेंट मास्टर के लिए जा रहा है, जब उसका इंटरव्यू होता है तो वी गोट टू नो कि उसकी तो जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी IELTS 6.5 बैंड की जो TRF दे रखी है, उस अप टू मार्क तो बच्चा है ही नहीं। और जो 12th वाले बच्चे हैं या ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हाई कमीशन तक पहुंच चुकी हैं, तो इंटीग्रिटी पे बहुत बात आ रही है। तो एज पर देम आने वाले टाइम में वो जूम कॉल भी कर सकते हैं, चाहे वो हाई कमीशन भी और वो एम्बेसी भी। बट कीप इन माइंड, हाई कमीशन भी और यूनिवर्सिटी भी उन्होंने ऑलरेडी अलर्ट किया है कि भाई जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो या एजुकेशन प्रोवाइडर कॉलेजेस हैं, वो स्टूडेंट की इंटीग्रिटी चेक करें, स्टूडेंट्स का GT चेक करें, स्टूडेंट वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है, और साथ साथ में इफ़ रिक्वायर्ड तो एम्बेसी भी बच्चे का जूम कॉल पे या फिजिकली बुला के इंटरव्यू लेंगे। साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि हम एजेंट्स को, कंसल्टेंट्स को फाइंड आउट करेंगे थ्रू प्रिज्म। अब क्या होता है कि जब COE आती है तो प्रिज्म एक सॉफ्टवेयर है जिससे मतलब उसमें सारी डिटेल डाल देती है यूनिवर्सिटी वाले, तो एम्बेसी वहीं से सारी चीज़ें उठाती हैं। अब आने वाले टाइम में कंसल्टेंट, मेन कंसल्टेंट और सब एजेंट्स, अगर कोई सब एजेंट्स काम कर रहा है उसकी डिटेल भी आएंगी। आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटीज़ उसी कंसल्टेंट को एग्रीमेंट देंगी जो कंसल्टेंट वास्तव में जेन्युइन है, जिसका सक्सेस रेट अच्छा है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ, 2020 पास आउट बच्चों के वीज़े आ रहे हैं, 2021 बच्चों के पास आउट वीज़े आ रहे हैं, और PT पे भी आ रहे हैं और IELTS पे भी आ रहे हैं। मैं ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਪਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, UK ਨੇ, ਐम्बेसीज ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ? हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात, और सबसे ज़्यादा हरियाणा एंड पंजाब, और सबसे ज़्यादा हरियाणा। सब तो मतलब हरियाणा, पंजाब, यही लाइन जी। मैं बताता हूँ, पंजाब में नहीं है इस टाइम पे, कम है जरूर, लेकिन पंजाब में लाइसेंसिंग आ गई है। हर एक कंसल्टेंट को पता है कि उसका लाइसेंस उड़ सकता है। अब मैक्सिमम हरियाणा में जो कंसल्टेंट बैठे हैं वहाँ कुछ नहीं चाहिए, तो कंसल्टेंट मोस्टली जो हरियाणा में बैठे हुए ऐसा काम कर रहे हैं। कॉल हेलो हो सकता है। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। जी जी, हाँ सत श्री अकाल वीर जी। जी वीर जी, मेरा क्वेश्चन थी जी सर।
हाँ जी, क्वेश्चन है ਸੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਇਹ क्वेश्चन ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ अभी कौन ਤੋਂ सी ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ visa ਬੋਲ पे? ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। अभी कौन सी वीज़ा पे जा रहे हैं? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਤੇ। PR पे, ਉਹ ठीक ਕਹਿ है। ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। देखिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेरा ऑफिस है मिसिसागा में और सिडनी सिटी अपना नोवा स्कोशिया में। पॉसिबल है आप अगर जा रहे हैं तो वहाँ जाके आप अपना चेंज करा सकते हैं, बट उसके लिए आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में पहले एडमिशन लेना होगा और तकरीबन एक सर्टिफिकेट टाइप का प्रोग्राम करना होगा। उसके बाद आप पे अपना क्या नाम है किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में अपना फर्दर एजुकेशन के लिए अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 557 ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਆਰਐਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 1500 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਊਨ ਆਏ, बट जेडे 460-70 ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ बैठे थे उन्होंने तो सर बहुत अप गया है। उसके पीछे रीजन है ना सर, पिछले 2 साल से तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अब इतनी पूल में मतलब इंटेलिजेंट एप्लीकेंट्स की फाइलें लगी हुई हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अब इतना हाई स्कोर तो जाएगा क्योंकि हाई कंपटीशन है। पिछले 2 साल से सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है। सो बिल्कुल जी, तुसी कोई भी वीज़ा कैटेगरी की सर्विस लेना चाहते हो, वैस्टर्न ओवरसीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प कर सकती है। पीआर तो भी गल तां ही कीती गई क्योंकि इन्हां दे अपना ऑफिस है, किसी को हायर नहीं किया, किसी को पैनल तो नहीं लिया। इन्होंने अपना भतीजा है जो ऑलरेडी शो के 1-2 बारी साढ़े को विजिट भी किया, एज अ स्टूडेंट भी विजिट किया, एज अ ICCRC मैंबर हुण CICC हो गए वो तौर पर भी विजिट किया। सो इन्हों तो कोई भी सर्विस लेना चाहते तुसीं लै सकते हो। जिवें दिल्ली तो भी कॉल करके भाजी ने अपना सवाल पूछा, तुसीं भी पूछ सकते हो। जिहड़ी कॉल्स मिस हुई हैं उन्होंने बैक कॉल आके भी तुहानूं जवाब दे दिता जाएगा। कनाडा इस टाइम रिजल्ट कितनी देर च आ रहा है जी, चाहे स्टूडेंट है चाहे टूरिस्ट विजिटर है? देखिए जस्टिन ट्रूडो साहब ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि भाई वो हाईटेक करने जा रहे हैं, सब कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस दिस ईयर, और एक्स्ट्रा फोर्स के साथ दे आर आल्सो वर्किंग। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि भाई आने वाले टाइम में बहुत स्पीड अप मिलेगी। बट अगर अभी की बात करें तो किसी का 15 दिन में आ रहा है तो किसी के 2 महीने भी लग रहे हैं, डिपेंड अपॉन केस टू केस। बिल्कुल जी, टूरिस्ट विजिटर भी थोड़ा टाइम जरूर लग रहा, वो अपना हिसाब नाल जिहड़े डेट्स दे अवेलेबिलिटी देख के उस हिसाब नाल अपना फाइल जिहड़ा तुसीं कर सकते हो। मैं इत्थे एक सवाल बहुत ही अहम बच्चों लिए पूछना चाहुंदा, जिहड़े आइल्स कर रहे हैं, जिन्होंने ये शिकायत है जी आइल्स तो कर रहे हैं, किसी 2 बारी कर ली, 1 चों 5.5 रह गए, 2 चों 5.5 रह गए, ओवरऑल 7 भी आ जाते, 1 चों फिर 5.5 किसी चों रह जाते हैं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਲਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟਰਨ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। की कहना भाजी आने वाले इवेंट्स की है? देखिए आने वाले टाइम में हम 2 चीज़ें बड़ी यूनिक करने जा रहे हैं, बल्कि 3 चीज़ें हैं। रियलिटी टेस्ट तो हमारे हमेशा चलते रहे हैं, इसके अलावा हम जैसे एजुकेशन फेयर करते हैं, और चीज़ एजुकेशन फेयर, अब IELTS-PT एजुकेशन फेयर करने जा रहे हैं। ओके, IELTS-PT एजुकेशन फेयर, इसमें IDP ऑफिशियल्स होंगे, पूरी एक्सपर्ट टीम होगी जो बच्चों को अपने ऑफिस में बुला के उनको टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देंगी। और साथ साथ में एक मेरा बठिंडा और अमृतसर में 24 जून को फ्री IELTS-PT असेसमेंट टेस्ट हो रहा है, और हम स्टूडेंट्स को इनविटेशन दे रहे हैं उसके लिए, बाई कोरियर देंगे, ठीक है, टेलीफोनिकली देंगे और सोशल मीडिया के थ्रू भी देंगे। तो फ्री IELTS-PT असेसमेंट टेस्ट एक एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का 24 जुलाई को फ्री IELTS-PT असेसमेंट टेस्ट। ये बठिंडा में होगा और अमृतसर में होगा। बठिंडा अजीत रोड पे वेस्ट ओवरसीज़ का ऑफिस है, और अमृतसर में आपका रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में है। तो आपको इनविटेशंस बाय मैसेज भी आएंगे, और मैं आप सबको थ्रू TV चैनल भी आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। साथ साथ में जिन बच्चों के हमारे पास एड्रेस है हम कोरियर भी करेंगे। 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा ये, जो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, साथ साथ में एक ऐसे भी होगा, और जो बच्चे जिस हिसाब से मार्क्स ले रहे हैं उस हिसाब से उस बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर वो हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। तो
एक तो ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है 24 जुलाई को बठिंडा और आपके अमृतसर, इन 2 ऑफिस में होने जा रहा है। अभी आप डेट बुक कर लें। साथ साथ में हमारे ISPT की जो एजुकेशन फेयर हो रहे हैं ये 18 जुलाई से शुरू है। 18 जुलाई को पटियाला में होने जा रहा है ऑफिस में, 19 जुलाई को चंडीगढ़ ऑफिस में होने जा रहा है सेक्टर 35C में, 20 जुलाई को कुरुक्षेत्रा और 21 जुलाई को अंबाला, 25 जुलाई को बठिंडा, 26 जुलाई को अमृतसर, 27 जुलाई को करनाल और 28 जुलाई को सोनीपत में ये ISPT एजुकेशन फेयर हो रहा है। इसमें आप ये कह सकते हैं जैसे ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो में मेरी काउंसलर्स होती हैं प्लस में यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होते हैं, तो ISPT एजुकेशन फेयर में मेरे काउंसलर्स होंगे, मेरे एक्सपर्ट टीचर होंगे, साथ साथ में IDP ऑफिशियल्स भी होंगे और PT के पियर्सन के भी ऑफिशियल्स होंगे। और जो बच्चे IELTS या PT कहीं से भी कर रहे हैं उन सब के लिए हम रियलिटी टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो रियलिटी टेस्ट अगर आप फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव करना चाहते हैं और एक्चुअल असेसमेंट लेना चाहते हैं तो आज डेट बुक कर लें, ये आपके लिए बहुत लकी होने जा रहे हैं। कॉल कर लिए भाजी? जी लीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी सर, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी सर, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? हाँ जी सर, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਮੜ ਜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी जी सर, मैं तो ऑलरेडी अपना गुरुद्वारा साहब से रागी सिंह हाँ। ਓਕੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ वर्क परमिट हो जाएगा? देखो इसको बैकडोर एंट्री बोलते हैं, मैं इस चीज़ को कभी रिकमेंड नहीं करता, बट हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। मिसिसागा में मेरा ऑफिस है, जब आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ मेरी टीम से मिल सकते हैं। अंकित कुमार ही इज द RCIC एम्प्लॉयर ਨੂੰ ਲੋਡ है एम्प्लॉयज ਦੀ। हाँ, अगर एम्प्लॉयर को लोड है डेफिनेटली पॉसिबल है, बट वो पास्ट का एक्सपीरियंस जरूर देखते हैं कि पास्ट में पर्सन ने किया क्या है। अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है डेफिनेटली पॉसिबल है। मतलब एक बेसिकली लीगल कहांगे, क्योंकि ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਲੀਗਲ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ EMPLOYER ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ जो पर्सन टूरिस्ट वीज़ा पे जाता है वो वर्क वीज़ा भी चेंज करवा सकता है वहाँ जाके, वो अपना स्टूडेंट वीज़ा में भी चेंज करवा सकता है अगर प्रोफाइल है तो। हाँ दैट्स लीगल। इसके अलावा मिसिसागा में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। जी तो कोई भी सवाल है जी? मैं डेट बता रहा था IELTS टेस्ट की कि अगर आप फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस को रिमूव करना चाहते हैं और एक्चुअल असेसमेंट चाहते हैं तो इन क्या नाम है रियलिटी टेस्ट में आप पार्टिसिपेट जरूर करें। 9 जुलाई को कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है, 12 जुलाई को खन्ना, 14 जुलाई कैथल, 16 जुलाई मोगा, 19 जुलाई करनाल, 21 जुलाई चंडीगढ़, 23 जुलाई सोनीपत, 26 जुलाई को अंबाला, 28 जुलाई को अमृतसर एंड 30 जुलाई को बठिंडा। इसके अलावा PTE एंड CD IELTS CLT टेस्ट देना चाहते हैं तो ये 8 जुलाई, 13 जुलाई एंड 20 जुलाई को होने जा रहे हैं। तो 3 चीज़ें हैं, आप मतलब कंफ्यूज मत होना। एक तो IELTS CLT टेस्ट है, ये हम वेन्यू बुक करके रियलिटी टेस्ट लेते हैं जस्ट लाइक द फाइनल एग्जाम, और PTE एंड CD IELTS CLT टेस्ट है। साथ साथ में एक मैंने एजुकेशन फेयर की बात करी, ISPT एजुकेशन फेयर की, जिसमें IDP ऑफिशियल्स होंगे, वेस्टर्न ओवरसीज की टीम होगी जो आपको बताएगी किस तरीके से डिजायर्ड स्कोर ले सकता है। और एक मैंने बताया जो कि बठिंडा और अमृतसर में PTE एंड IELTS असेसमेंट टेस्ट हो रहा है। आपको ये एग्ज़ाम देना होगा 50 नंबर का, तकरीबन 1 घंटे का ये एग्ज़ाम रहेगा, और इस एग्ज़ाम में जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आगे फर्दर कोर्स को करने के लिए। मैं एक सवाल करना चाਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ IELTS रियलिटी टेस्ट ਦਾ सिस्टम शुरू ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, अब तो लोग पागल हो गए हैं, सब कॉपी कर रहे हैं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ IELTS ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 6.5 7 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो सर, इसमें क्लाइंट वाली बात ही नहीं। पहली बात तो जो मैं ये रियलिटी टेस्ट कर रहा हूँ ये एक सोशल कोज है,
₹699 लेके मैं ये पेपर ले रहा हूँ। आप बिलीव करना कि अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, मान लो 100 बच्चों ने पेपर दिया तो 699 के हिसाब से कितने हो गए? 70,000 ही हुए, बल्कि उससे कम ही हुए, उसमें ₹70 कम है, तो ये ₹100 कम है। अब मैं एक वेन्यू बुक करता हूँ, वेन्यू और ऊपर 5-6 कमरे बुक होते हैं, तकरीबन ₹1,00,000 का तो यही चीज़ होती है। ₹1,00,000 का वेन्यू प्लस में जो रूम बुक होते हैं। अब आया मेरे पास 70,000, लगाया मैंने 1,00,000। दूसरा, मेरे को थोड़ी बहुत पेड एडवर्टीजमेंट भी चलानी पड़ती है 30, 40, 50,000 रुपये की। फिर मेरी टीम जो ट्रैवल करती है, तकरीबन 25-30% ट्रैवल करते हैं, तकरीबन 40,000 के आसपास उनका खाना पीना रहना ट्रांसपोर्ट ये सब भी हो जाता है। तो आप ये कैलकुलेशन करिए। फिर इसमें इसके लिए मेरे पास टीम भी बैठी है, एडमिन कॉस्ट भी, हाँ एडमिन कॉस्ट भी है, उनको सैलरीज आ रही है, ठीक है, जहाँ वो जिस स्पेस को यूज़ कर रहे हैं वहाँ AC भी चल रहा है, फ़ोन भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखेंगे मेरे को ये मतलब एक इवेंट करने में तकरीबन ₹1,00,000 का लॉस होता है, बट स्टिल मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न है? मुझे सोशल कोज ये करना है। छोटी सी चीज़ इतनी इसलिए रखी है, छोटी सी अमाउंट, ताकि स्टूडेंट्स की कमिटमेंट रहे, क्योंकि फ्री कोई चीज़ नहीं मिलती। फिर फ्री अगर हम करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत सारे कंसल्टेंट इसमें स्टूडेंट बन के आते हैं, हमें पता होता है कि ये कंसल्टेंट है। अच्छा, हाँ, हमें पता होता है कि ये कंसल्टेंट है, बट भाई ठीक है, तू भी दे ले, हमारा क्या जा रहा है? फर्स्ट थिंग। दूसरे लोग कॉपी भी कर रहे हैं। कॉपी नहीं हो सकती कोई चीज़। आप ये कॉपी इस तरीके से इसको तो कर लोगे, बट मेरी विल पावर को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। जो मेरा सिस्टम है, इसमें IDP, ब्रिटिश काउंसिल, पियर्सन की ऑफिशियल आके देख के गए, सलूट मार के गए, इस बात के लिए शाबाशी दे के गए हैं। जो मेरी 2nd एनिवर्सरी थी IELTS रियलिटी टेस्ट की, सारे के सारे आए, ठीक है, और पूरी कॉन्ग्रेचुलेसन करके गए। और इवन के जो पटियाला में होटल बालसन है, उसमें IDP का भी एग्जाम होता है और सेम डे मेरा भी होता है। वहाँ 150 बच्चा बैठा होता है, मेरे यहाँ 500 बच्चा बैठा होता है। तो आप सोचिए कितना पॉपुलर ये चीज़ हो रही है। और इसमें हमें कोई भी किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट नहीं करनी होती। बच्चों को पता है बच्चों के भले के लिए हो रहा है। एक बच्चा अगर ये रियलिटी टेस्ट देता है तो 10 बच्चे और लेके आता है। लोग कॉपी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट समझदार है, उनको सब पता है कि भाई कौन सा जेन्युइन है, कौन सा नहीं है। एंड सेकेंडली, मैं इन चीज़ों के लिए मैं अवेयर भी करना चाहूँगा, IELTS रियलिटी टेस्ट जो है वो वेस्टर्न ओवरसीज़ का इन्वेंट है। और प्लीज़ जितने कंसल्टेंट भाई अगर इस टाइप से कुछ कर रहे हैं तो वो किसी और नाम से कर लें, इस नाम से ना करें, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी करवा रखी है। बिल्कुल, ये लीगली फिर थोड़ा जिहा हो ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ IELTS ਰਿयलिटी ਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੇਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਭਾਜੀ देना चाहो? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप तो IELTS PT है। वेस्टर्न ओवरसीज इतनी सारी एक तरह से इवेंट करता है, वो चाहे एग्ज़ाम को लेके है, रियलिटी टेस्ट को लेके, या फिर कोचिंग को लेके है, या फिर अभी हम IDP IELTS और PT का क्या नाम है एजुकेशन फेस्ट कर रहे हैं, या फिर फ्री IELTS असेसमेंट टेस्ट कर रहे हैं। ये आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अब्रॉड जा सकें। स्टडी वीज़ा की बात करें तो वी आर क्वालिफाइड कंसल्टेंट, और हमारे पैनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए मारा है और कनाडा के लिए RCIC मेंबर हैं। हमारा मेलबर्न में भी ऑफिस है और कनाडा में 2 ऑफिस हैं, इंडिया में 9 ऑफिस हैं। स्टडी वीज़ा लेना टफ नहीं तो इजी भी नहीं है। मिलेगा उसी स्टूडेंट को जो एक अच्छे कंसल्टेंट से फाइल लगाएगा और पूरा हर एक चीज़ अच्छे तरीके से बारीकी के साथ आपकी फ़ाइल लगेगी, जिसमें आपका कोर्स सिलेक्शन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज सिलेक्शन है, एरिया सिलेक्शन है, फाइल पुट करने का प्रेजेंटेशन है। इन सब पे एक स्टूडेंट का वीज़ा लगता है। 80% पास मार्क्स वाले बच्चे, 6.5 बैंड 7 बैंड वाले बच्चों के भी एजेंट्स की नेग्लिजेंसी या स्टूडेंट की नेग्लिजेंसी से रिफ्यूजल देखे हैं मैंने जी। सो वेस्टर्न ओवरसीज वालों कोई भी गाइडेंस चाहिए है, नंबर पर नोट करके कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो तो मिल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। थैंक यू सच्ची ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।